चर्चित मानेसर प्रकरण की गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार मानेसर घटनाओं को लेकर दी जा रही टिप्पणियां और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न सिर्फ फिर अपनी बात रखी बल्कि सीएम ने कहा कि पूर्व सीएम पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मानेसर कांड पर बोलने का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर कई ऐसी बातें कही जिन पर आने वाले दिनों में सियासी संग्राम मचना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी बार बार मानेसर प्रकरण को लेकर कांग्रेस पर तंज कसती है, जबकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सभी नेता आपस में बैठकर गलतफहमियां दूर कर रहे हैं और पार्टी का हाईकमान आज भी राजस्थान कांग्रेस पर पूरा भरोसा करता है। 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा है कि उस समय हाईकमान के खिलाफ कोई बगावत नहीं थी और जिसका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी पहले उस समय से साजिशकर्ता का पता लगाए, उसके बाद कोई फैसला करें। गहलोत के इस बयान के क्या मायने हैं ये समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला से। नमस्कार। कल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। उन्होंने जो कुछ कहा उसके कई मायने निकलते हैं और उन्हें दो तीन बड़ी बातें कही हैं। एक तो बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे कांग्रेस का, लेकिन उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि सचिन पायलट के खिलाफ विधायकों में नाराजगी थी, वो उनको मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते थे, इसलिए ये उन्होंने विरोध किया। अब अगर सितंबर 2022 के घटनाक्रम पर अगर नज़र डाली जाए तो बहुत दिलचस्प है। पहले सवाल ये होता है कि जिस सचिन पायलट ने 2020 में अपनी सरकार प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहते हुए गिराई थी, आखिर उसको कैसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस आला कमान ने बनाया, ये बड़ा सवाल है। और ये इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब सितंबर 22 में अगर याद हो तो 4 सितंबर को रामलीला मैदान में महंगाई की रैली हुई थी बहुत बड़ी कांग्रेस की, उसमें राहुल गांधी मौजूद थे और अशोक गहलोत को एक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया गया था। 4 सितंबर 2022 की शाम को जोधपुर हाउस में पूरे देश के कांग्रेसियों ने आके अशोक गहलोत को बधाई दी और एक पूरा मामला सेट हो गया कि अशोक गहलोत अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और वो पद अपने इच्छा अनुसार सुविधा अनुसार छोड़ेंगे। उस समय जो खबरें थी कि वो बजट लाएंगे, क्योंकि सितंबर में था, मार्च अप्रैल में बजट आता है, बजट लाने के बाद वो चुनाव कैंपेन में उतर जाएंगे। और राहुल गांधी की 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। अशोक गहलोत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर जयपुर लौट जाते हैं और इसी बीच एक घटना होती है। 27 अगस्त को सोनिया गांधी की माता का निधन इटली में हो जाता है। सोनिया गांधी इलाज के लिए उस समय इटली में ही होती हैं। जब ये खबर सामने आती है तो राहुल और प्रियंका उनके दाह संस्कार में इटली जाते हैं, लेकिन 4 सितंबर को राहुल गांधी दिल्ली लौट आते हैं रैली के चलते। 6-7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो जाती है। फिर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी स्वदेश वापस आ जाते हैं 8-10 तारीख सितंबर 2022 को। फिर एक अचानक बड़ा भारी टर्निंग पॉइंट आता है कांग्रेस की राजनीति में। 11 तारीख को सचिन पायलट जयपुर जाते हैं और वो कहते हैं कि वो और उनके समर्थक कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 25 सितंबर को, तारीख और बता देते हैं। और ये जब बात होती है तो पहले शुरू में लगता है कि ये ऐसी एक र्यूमर है, लेकिन उनके समर्थक, विधायक और तमाम नेता तैयारी में जुड़ जाते हैं। फिर अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं, वो सोनिया गांधी से मिलते हैं, राहुल गांधी से यात्रा में जाके मिलते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता है। फिर अशोक गहलोत वापस जयपुर आ जाते हैं, लेकिन फिर दिल्ली से एक फरमान आता है कि 22 सितंबर 2022 को एक मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की बैठक होगी और वे सब लोग एक लाइन से प्रस्ताव भेजेंगे और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। वो विधायक जिन्होंने 2020 में
जब पार्टी टूट रही थी और करीब 17-18 सांसदों को सचिन पायलट मानेसर ले गए थे, वो 90 विधायक थे जिन्होंने कि पार्टी को बचाने के लिए जो कहा जाता है, जो ऑपरेशन लोटस के तहत 10-10 करोड़ रुपए एक विधायक को दिए जाने थे। 27-28 विधायकों को मानेसर ले जाया जाना था, लेकिन 17 ही विधायक जा पाते हैं क्योंकि अशोक गहलोत और उनकी सरकार सजग हो जाती है। ऑपरेशन लोटस फेल हो जाता है। ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद जो विधायक हैं, जिन्होंने 90 विधायकों ने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई और बगावत नहीं की और पैसा नहीं लिया, वो उनको अचानक 2022 में पता चलता है कि वो नेता जिसने की पार्टी तोड़ी थी वो उनका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वो सारे विधायकों को एक चिंता हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में ये बात होने लगी थी कि अब बदला लिया जाएगा और जिन विधायकों ने बगावत की थी वो विधायक अब ताकतवर हो जाएंगे। तो 25 सितंबर को फिर सारे उन विधायकों ने जिन्होंने पार्टी के प्रति अपनी समर्पण दिखाया था, गांधी परिवार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया था, वो एक तरीके से उस फैसले को नहीं मानते हैं जो आला कमान ने कहा था। लेकिन खबरें यूँ चलाई जाती हैं कि बगावत हो गई, बगावत कर दी गई और अशोक गहलोत को टारगेट कर दिया जाता है। लेकिन संयोग देखिए कि उसी दौरान ये खबर आती है कि दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, दूसरे नेता भी चुनाव लड़ेंगे और एक तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत फेस बने थे, उनको लेकर भी, क्योंकि जिस अशोक गहलोत को कांग्रेस परिवार ने, गांधी परिवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया था, एक तरह से चुनाव लड़ने का तैयार कर लिया था, उस अशोक गहलोत से बिना पूछे, बिना सलाह मशविरा किए राजस्थान का फैसला कर लिया गया। एक तरीके से ये इंडिकेशन था कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शायद ही बनाए जाते और इस घटनाक्रम ने राजस्थान की नहीं, देश की राजनीति में बड़ा हलचल मचाया, क्योंकि कांग्रेस के फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को अगर देखें तो वो एक जिसे कहते हैं स्मूथली नहीं हो पाया। शशि थरूर तो दावेदार पहले से थे, दिग्विजय सिंह दावेदार बन के आ गए, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावा कर दिया और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बहुत शांति प्रिय ढंग से होना था, जिससे कि कांग्रेसियों में उत्साह था कि एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन अशोक गहलोत अब अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी में सुधार आएगा, क्योंकि पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी। 2019 में पार्टी का सबसे बुरा प्रदर्शन पार्टी ने किया था, कार्यकर्ताओं में निराशा थी। लेकिन अचानक वो कौन व्यक्ति था, वो कौन साजिश करता था जिसने इतने अच्छे ढंग से प्लान करा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के फैसले को पलटवा दिया और अशोक गहलोत को भरोसे में लिए बिना सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के लिए आगे करवा दिया और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना दिया। हालांकि फिर सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को, और ये सब घटनाक्रम कब हो रहा है, जब राहुल गांधी दिल्ली में नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं और उनको सारी जानकारी दिल्ली से फ़ोन पे दी जा रही है। तो ये एक बड़ा हैरानी करने वाली बात है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है, वो साजिशकर्ता कौन है जिसने अशोक गहलोत को दिल्ली आने से रोका। देखिए बीजेपी, ये उस वक्त खबरें थी, बीजेपी बहुत टेंशन में है क्योंकि अशोक गहलोत भी एक ओबीसी का चेहरा थे, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन थे। सबको लगता था कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक गहलोत बन गए तो 2024 का मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती, लेकिन ये सारा घटनाक्रम इस तरीके से किया गया कि एक तो सबसे भरोसेमंद, गांधी परिवार का भरोसेमंद अशोक गहलोत को उनसे दूर कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 बात, पूरी जो राजनीति थी वो घूम फिर के एक कांग्रेस के अंदर नाराजगी वाली हो गई, तो उसका नुकसान कांग्रेस को तो हुआ ही। उस राजस्थान का चुनाव कांग्रेस हार गई। लेकिन आज तक एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि अशोक गहलोत बार बार कहते थे कि जो पैसे का फंड दिया गया है बीजेपी से, अशोक प्रधान के, केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान के घर में बैठक होती है, वहाँ सचिन पायलट और तमाम नेता पहुँचते हैं, ये अशोक गहलोत का कहना है, और हर एक विधायक को 10 करोड़ का ऑफर होता है, मतलब 250-300 करोड़ रुपए की लेन देन हुआ। अभी तक वो पैसा कहाँ है, वो भी एक बड़ा सवालों के घेरे में है। अशोक गहलोत ने 3 साल 4 साल से ये बात, क्योंकि अशोक ये अभी तक पूरे एक वो उसमें चर्चा होती थी कि मैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन का लालच नहीं छोड़ पाए, लेकिन सच ये नहीं है।
कल अशोक गहलोत को आके सामने कहना पड़ा कि भाई मैं मुख्यमंत्री के लालच नहीं था, मैं अध्यक्ष बनना चाहता था, क्योंकि जिस पार्टी के अध्यक्ष तमाम बड़े नेता रहे हों, नेहरू रहे हों, इंदिरा गांधी रही हो, तो कौन नहीं चाहेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन मेरे को इस तरीके से मेरे खिलाफ साजिश हुई कि ना मुझे मुख्यमंत्री रहने देना चाहते थे, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने देना चाहते थे। तो फिर वो आखिर वो व्यक्ति कौन है? क्या परिवार का कोई सदस्य है या कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा नेता है जिसने कि पूरी पार्टी को बहुत बड़ी संकट में डाला? और वो आखिर अभी अशोक गहलोत ने एक ही पक्ष बोला है। वो चुनाव जब तक उन्होंने ये बात बार बार बोली है कि अगर जो पैसा बीजेपी से लिया गया है पार्टी तोड़ने के लिए, वो पैसा लौटा दिया जाए बीजेपी को, एआईसीसी से वो पैसा दिलवा देंगे। तो अभी वो पैसा कहाँ है? 250-300 करोड़ रुपया कहाँ है? वो भी हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी एक बड़ा सवाल, ये अशोक गहलोत एक सवाल उठाएं। लेकिन कुल मिला के अशोक गहलोत ने जो कल बोला है, राहुल गांधी को उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए। राहुल गांधी को पता लगाना चाहिए कि आखिर जो उनके इतने बड़े राष्ट्रीय नेता जो कि हर समय संकट मोचक के रूप में सोनिया गांधी के साथ खड़े होते थे, अगर वो कुछ बोल रहे हैं, किसी साजिश की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को राजस्थान का कोई भी फैसला करने से पहले उस साजिश का पता लगाना चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने 25 सितंबर 2022 को अचानक ये फैसला करवाया कि मुख्यमंत्री के रूप में सचिन बनेंगे, जबकि सचिन पायलट पे तमाम गंभीर आरोप लग चुके थे। तो कहने का मतलब अब यह है कि राजस्थान की राजनीति एक अकेला राजस्थान है जहां पर कांग्रेस की कोई उम्मीद है। अब चुनाव का जो अगले साल फरवरी से जो चुनाव हो रहे हैं, हर 27 से लेकर 28 तक जो चुनाव हैं, उनमें कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जिसमें कांग्रेस पार्टी जीतती भी दिखाई दे रही हो। एक अकेला राजस्थान है। अगर उस अकेले राजस्थान को भी राहुल गांधी ने गंभीरता से नहीं लिया और जिस तरह के फैसले अभी आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी हित में नहीं दिखाई दे रहे, तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें राहुल गांधी को गंभीरता से राजस्थान के मामले को फिर से खोलना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि आखिर कौन वो लोग थे, किन्होंने साजिश करी, कौन साजिश करता थे। नहीं तो अगर ये पार्टी में फिर टूट हो सकती है। कई तरह की बातें विचार हो रहा है वहाँ पर। अगर प्रदेश अध्यक्ष को बदलना है, सीएलपी लीडर को बदलना है, तो उससे पहले सभी बड़े नेताओं को बिठा के चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि पार्टी में एकजुटता बनी रहे और राजस्थान अगली बार कांग्रेस जीत सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं राहुल गांधी तो बहुत बड़ा संकट पार्टी में आ जाएगा। धन्यवाद।